हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका हमारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस ऑफ लर्नर्स में। देखो आज हम मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे जो 17 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका 51 क्वेश्चन है, मतलब 51 नंबर है, यहाँ से 25 क्वेश्चन है मैथ सेक्शन के। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखो हम सॉल्व करा रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, कह रहा है 51, यदि त्रिभुज का मतलब प्लस होता है मतलब योग और स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई है तो 4.2 त्रिभुज 7.1 स्क्वायर 5 इजकल टू क्या होगा। तो अब देखो 4.2, अब त्रिभुज आया, त्रिभुज की उसने मीनिंग बताई है प्लस, तो हम यहाँ प्लस करेंगे। फिर आया 7.1, अब स्क्वायर है, स्क्वायर का उसने बताया मल्टीप्लाई, तो 5, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35.5 आ जाएगा 4.2। तो 4.2 तो हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 5 और 2 7, और 5 और 4 9, और ये 3, तो 39.7 आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका हो गया थर्ड। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला है हमारा 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है, कह रहा है 2/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5/2 कितना होगा। जो हम बेसिक रूल पढ़ते हैं बोर्ड मास का, BODMAS, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। यहाँ ब्रैकेट है नहीं, फिर उस ओ का मतलब होता है ऑफ। तो ऑफ देखो इंग्लिश सेक्शन में यहाँ दिया भी है, तो ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, तो का हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ हमारा आंसर आ गया 1। तो 1 हमारा किस में है, ऑप्शन 1 में। तो इस तरीके से 52 का आंसर हो गया 1। दोस्तों आपको कमेंट करना है कैसा हमारा एनालिसिस है एग्ज़ाम का एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसी प्रकार का हम 53 क्वेश्चन करा रहे हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो कोई संख्या हमने मान ली n, उसका 40% का मतलब होता है 2/5। अब कह रहा है उसका भी 20% का मतलब होता है 1/5, इजकल टू कितना है 8 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 5 जो 25 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा आ गया 100। तो इसका आंसर हो गया 100। तो ये आंसर हमारा थर्ड है, आंसर थर्ड। ठीक है, फिर इसी तरीके से कह रहा है 54 में कह रहा है यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपये आए, तो 12 की कीमत 30 रुपये, तो एक की कीमत 30/12। तो कह रहा है 26 की कितनी होगी, तो 26 से मल्टीप्लाई करना है, इसे सॉल्व करना है। 4 तियाँ 12, और सॉरी 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 छंग 12 और 13 दूनी 26। यहाँ कितना बचा, 6 6 पंजे 30, तो यहाँ कितना बचा, 5 की गुणा 13 से करनी, 13 पंजे 65 रुपये होगी। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 54 के बाद हम करेंगे 55। तो 55 देखो कह रहा है यदि 10 कुर्सियों की लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ। तो देखो 10:8, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो हमारा रेशियो आ गया 5:4। तो कितने का उससे प्रॉफिट हो रहा है, 1 का कितने पर, 4 पर, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंट निकल आएगा हमारा। तो आएगा इस तरीके से 100/4, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका 25% आया, 25 हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अगला है हमारा 56, कह रहा बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, मतलब डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, किस पर किया जाता है, विक्रय मूल्य पर तो किया नहीं जाएगा, लागत मूल्य पर भी नहीं किया जाएगा, अंकित मूल्य पर किया जाएगा, जिसे MRP बोलते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो ये अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य इसका आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 56 के बाद 57, कह रहा है 10% ब्याज की दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारित
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो रेट हमारी दी है 10% और उसने प्रिंसिपल दिया है 2800 इस तरीके से, और कह रहा है 18 माह का मतलब 1.5 साल हो जाएगी। तो 1.5 साल का देखो 1 ईयर का तो हो जाएगा उसका 10%, और हमें 6 महीने का निकालनी है रेट, तो इसका हो जाएगा कितना 5%। 5 और 10 का हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। सक्सेसिव किस तरीके से निकालते हैं, जैसे एक्स हो वाई हो तो एक्स प्लस वाई अपॉन 100 होता है ना, तो उसी तरीके से हम निकाल लेंगे 10 + 5 + 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे अपॉन 100 कर देंगे, तो 10 + 5 तो 15 हो जाएगा, और ये 50 अपॉन 100 तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 15.5 कैलकुलेटेड रेट आई। तो इसका हम निकाल लेंगे 28 का हम इतना, तो 2800 का हम 15.5% निकालेंगे। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, देखो दोबारा से कर रहे हैं हम, मतलब रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट। तो 2800 को हमें निकालना है 15.5%, 100, ये 00 से 00 कैंसिल, 28 की गुणा 155 से मतलब 15.5 से करेंगे, तो ये देखो हम कर रहे हैं 28 की 15.5 से, 8 पंजे 40 के 0 यहाँ से 4, 8 पंजे 40 44, यहाँ से 4, 8 एकम 8 और 4 12, 2 पंजे 10, यहाँ से 1, 2 पंजे 10 11, यहाँ से 1 और 2 एकम 2 1 3, तो इसे कैलकुलेट करेंगे मतलब ऐड करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 4 3 4, एक पॉइंट के बाद दशमलव है तो यहाँ, तो 434 आया हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो गया 434। फिर अगला है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवा रहा है, तो इसे मिलान करेंगे हम। कह रहा है घनाभ गोलार्ध, अब गोलार्ध एग्जैक्ट नहीं हम बता पा रहे हैं, तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ में कितनी सतह के फलक होते हैं 6, तो एक बी का 4 हो गया, तो बी का 4 पहले में भी है और बी का 4 तो सभी में है। तो हम करेंगे अब गोलार्ध में गोलार्ध में देखो कितनी होती हैं सतह, गोलार्ध में होती है एक सतह, तो बी ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड देखो 2 में पहले में भी तीसरे में भी, तो इस तरीके से भी नहीं होगा हमारा। अब रह गया शंकु में होती हैं 3 सतह, शंकु में क्या होती हैं, शंकु में होती हैं एक सतह, शंकु में होती है 2 सतह, तो इसको सी से 1 से मिलान कर देंगे। अब बचा डी, बेलन में कितनी सतह होती हैं 3, तो ये इसे डी को 3rd से मिला देंगे, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 59 कह रहा 5 विषयों में नीरा का औसत 72 है, 5 विषयों में 72 है, तो मतलब डायरेक्ट कर लो, 72 का सम कितना आएगा, मतलब 72 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर लेंगे, तो 5 दूनी 10, 1 5 7 35 1 36, 360 आएगा। वो कह रहा है उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत बढ़कर 75 हो जाता है, मतलब 6 का कितना होगा सम 75, तो 75 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, यहाँ से 1, 6 7 42 और 3 45, सॉरी 5 आंसर बचे, तो 450, और ये कितना था हमारा, ये था हमारा 360, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 हमारा बचेगा, तो 90 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर होगा 90। फिर अगला है, अगला देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करो, ये काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा। देखो कह रहा है 1.08 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो वही लिखा है, तो ये इसे हम ए मान ले रहे हैं, इसे बी मान ले रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसे हम फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में साथ में a4ab चल ही रहा है, तो इसे 2ab इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बचेगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1.08 में से 0.03 जाएगा, तो 1.05 बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो इसका देखो मल्टीप्लाई करके भी हम बता रहे हैं आपको 1.05 की मल्टीप्लाई, तो 5 से करेंगे, 5 5 जो 25 और 5 का 5 1 जो 5, यहाँ 0 लिख लेंगे, 1
0 से 0 की 0। अब यहाँ पे ये हम क्रॉस लगा देंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 0 1, इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया 5 2 5 5 10 कैरी 1 1 और यहाँ आ जाएगा 1 और 1। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? 4 के बाद। तो ये तो हमारा आ गया 1.1025 1.1025 थर्ड में। तो इसका आंसर हमारा होगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कह रहा है 61 क्वेश्चन, दो सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? मतलब अगर हिंदी में भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो पहले इंग्लिश वर्जन चेक किया करो। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें केवल एक कॉमन हो। तो इस तरीके से हम 3 और 5 हो गए हमारे, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 होगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो इनका गुणनफल होगा। ठीक है, आंसर थर्ड। फिर अगला है हमारा, कह रहा है 62 क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया ए और बी, उन्होंने 3:5 के अनुपात में निवेश किया। पूंजी उनके द्वारा निवेश किए जाने वाले समय का अनुपात 2:3। तो कह रहा है उनका लाभ का वितरण क्या होगा? तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा फाइनल रेशियो बचेगा 2:5। तो 2:5 किस में है? थर्ड में। ध्यान से लगाना, देखो और नीचे 5:2 भी दिया है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। इस तरीके से हम अगला करेंगे 63 क्वेश्चन। वही फिर कह रहा है दो असहभाज्य मतलब सहभाज्य संख्याओं का महत्तम। वहाँ एलसीएम पूछ रहा था, यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है, तो वही हम संख्याएं मान रहे हैं दोबारा से 3 और 5। अब 3 5 में क्या कॉमन है? ओनली 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ होगा 1, हमारा आंसर होगा सेकंड। अब देखो ये 64 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है किसी संख्या का गुणक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। बिल्कुल होता है गुणक, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये किसका है गुणक? 2 का। उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। अब 2 हर किसी से डिवाइड, 2 से हर ये डिजिट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारा पहला सही है। कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, प्रत्येक संख्या का गुणक नहीं होगा। फिर कह रहा है यदि कोई संख्या दो असहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य है तो वह संख्या उनके गुणनफल से विभाज्य होंगे। बिल्कुल, जैसे 3 और 7 को ले लें तो ये अलग 3 से भी कटेंगे और इनके मल्टीप्लाई से भी कटेंगे 21 से। तो ये सी भी हमारा सही है, ए सही है, सी सही है, बी हमारा रॉन्ग हो गया। ए सही है, सी सही, और डी तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ एलसीएम कह रहा 2.5 और 4 का लघुत्तम समावर्तक 10 है, जबकि ये हिंदी इंग्लिश में कुछ और दिया, हिंदी में कुछ और दिया। यहाँ कह रहा है 2,5 एंड 4 का एलसीएम 10 है, तो इनका तो होगा 20, तो ये भी गलत हो गया हमारा। संख्या का प्रत्येक गुणक संख्या से कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे कितने बचे? ए और सी। केवल ए और सी किस में है? हमारे ऑप्शन 1 में। तो हमारा ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। फिर अगला है 65 क्वेश्चन, कह रहा है मैचिंग करो सूची 1 को सूची 2 से। तो देखो 343 क्या होता है? 7 की पावर 3 और 49 7 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएंगी 5। 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, तो हमारा ए का थर्ड हो गया। अब ये मान लो बी कैलकुलेटेड है, तो सी कर लो। तो 4/15 और 5/7। अब देखो इसे, सॉरी 7 है, 17 नहीं है। तो अब देखो कैंसिल करो इसे, 5 3 15, तो ये ऊपर बचा 4 और 7 3 21, 4/21, तो हमारा सी का होगा 4। तो अब इसे मैच कर सकते हैं। ए का थर्ड दूसरे में भी दिया, तीसरे में दिया, लेकिन सी का 4 है। सी का 4 किस में है? थर्ड में। तो हमारा इस तरीके से थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम 66। कह रहा किस संख्या का 45% 18 है? तो हमने वो संख्या n मान ली, उसका 45% कैलकुलेट कर लेंगे। इजी, सो इजी क्वेश्चन। इजकल टू 18, तो 9 पंजे 45 के 5, सॉरी 5 9 45 के 5 और 5 दूनी 10 20, 9 दूनी 18, तो ये 2 बचे, 20 बचे, 20 दूनी 40, n की वैल्यू 40 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 67। कह रहा है निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है? तो कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या जो वर्ग भी है और घन भी है? तो वो केवल 64 है। क्यों? 8 का वर्ग होता है 64 और 4 का क्यूब होता है, मतलब घन होता है 64। तो इस तरीके से हमारी आंसर हो गया थर्ड। फिर अगला 68 क्वेश्चन, कह रहा है मैच सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए। तो कह रहा है ए में देखो 1 9 2 9 3 4 9 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, बारंबारता हो।
तो 9 3 बार आया हमारा, तो 9 की बार बहुलक हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड। परास वो होती है जो मैक्सिमम में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 में से 1 कटाया 8 बचा, तो ये इसका बी का 4 हो गया। तो इस तरीके से आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है हमारी। तो हम देखो ए का थर्ड एक में 2 में है, देखो पहले में और तीसरे में। अब आया बी का 4 पहले में ही है और दूसरे में नहीं है, तो हमारा एक पहला हो गया आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69। कह रहा दो अनुक्रमिक विषय नहीं विषम पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर। मान लो हमने कोई 2 ले ली, 3 ले ली और 7 ले ली। अनुक्रमिक कह रहा, तो अनुक्रमिक तो ये 3 7 नहीं होगी, हम ले ले रहे 5 और 7। तो 5 के वर्ग हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा 49। उसका कह रहा सब्ट्रैक्शन करो, तो 9 में से 5 गए 4 बचे और 4 में से 2 गए 2 बचे। तो ये कह रहा है किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 6 से नहीं होगा, 8 से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। कह रहा बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाता है। किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुए, जो ज्ञात करें वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों को सही रूप में हल किया। अब मान लो उसने x हल किए, उसे कितना नंबर मिलेगा 1, और सब्ट्रैक्ट कर दो 120 में से क्वेश्चन कितने बचे, x तो गलत किए होंगे, उसका कितना उसने किया होगा, उसका कितना कटेगा, उसका 1/3 और बचेगा कितना 80। इसे सॉल्व कर लेंगे, x बन जाए x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को, तो 100 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस 120 की जगह पे ये हो जाएगा 40, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के xy3 इजिकल टू 80। तो ये 80, ये इधर 40 माइनस के उधर जाएंगे तो 120 हो जाएगा, और ये बचेगा x प्लस x/3। इसे एलसीएम कर लेके सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1x 4x/3 इजिकल टू 120। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 20। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, देखो x की वैल्यू हमारी क्या बची, ये आया था हमारा 4x/3 इजिकल टू 120। तो 4 3 जा 12 0 30 आ गई, तो 3 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो उसने 90 क्वेश्चन सही किए। वो कहता गलत कितने किए, तो 120 में से 90 घटा देते तो हमारे 30 बचते। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। ये भी देखो थोड़ा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन कन्फ्यूज़न वाला है। कह रहा है 1131 11 का क्यूब हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई का साइन है, 216 6 का क्यूब हो गया। अब देखो प्लस है, 729 9 का क्यूब हो गया, प्लस 64 4 का क्यूब है, तो ये 9 और 4 ऐड हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 11 छंग 66 हो जाएगा। अब 66 को हम 13 से ऐड करेंगे, 6 3 9 और 6 1 7, हमारा 79 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो हमारा हो गया 4 विकल्प। ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं 72 पर। कह रहा है कि दो मित्रों ने संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू किया, बी का निवेश ए द्वारा निवेश का 1/4 है, तो ए ने 4 किया तो बी ने कितना किया 1 किया। तो कह रहा है कि 1,60,000 के वार्षिक लाभ में बी का लाभ बताओ, और ये 5 में बटेगा, तो एक की वैल्यू आ गई 160 बटे 5। अब तो हमें एक ही की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसे कैंसिल करें, 5 या 15, 2 बचे, 5 दूनी 10 और 3 0, तो ये 32,000 आ गया, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है 73। कह रहा है पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो एक्स हमारा हो गया 20 मिनट में भर रहा है, और x प्लस वाई दोनों मिला के 12 मिनट में भर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, तो ये 20 3 60 और 12 5 60। तो x की एफिशिएंसी 3 है और x बाई की एफिशिएंसी 5 है, तो बाई की एफिशिएंसी कितनी आई 2। अब वो अकेले काम करेगा 60 को मिला के 60 को, तो 60 बटे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। तो 30 मिनट में ये अकेले वाई भर देगा, तो ऑप्शन ए सही हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरीके से हम पेपर एनालिसिस कराते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे 74।
कह रहा राधिका अपनी दूरी का 3/5 भाग रेल से तय करती है, तो वो कोई दूरी मान लो 1 यूनिट होगी, तो उसमें से 3/5 वो रेल से कर रही है, 7/20 बस से कर रही है। तो ये दोनों ऐड करके 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन्हें ऐड करेंगे हम, तो एलसीएम आएगा हमारा 20 और 5 चौक 20, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 19/20 आएगा। और ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 19/20, तो हमारा 1/20 बचेगा। 1/20 की वैल्यू उसने दी है, बची हुई कितनी 6.5 किलोमीटर। अब 1/20 की 6.5 किलोमीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा 6.5, इससे हम 0 से पॉइंट हट जाएगा, 65 दूनी 130 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 130 किलोमीटर, मतलब पहला। ठीक है, फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का 75 क्वेश्चन। कह रहा है किसी सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। अब उसमें कह दिया उसने सप्तभुज, एन की वैल्यू 7 दे दी है उसने। अब सप्तभुज के किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का वैल्यू फाइंड करनी हो सम, तो उसे फार्मूला होता है 2n - 4 × 90। तो 2n की वैल्यू 7 है, तो 7 दूनी 14 में से 7 दूनी 14 - 4 और ब्रैकेट के बाहर 90, 14 में से 4 गए 10 बचे और गुणा 90, तो ये हो गया 9×900। तो इस तरीके से हमारा 4 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको मैथ सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। आप कमेंट करिए कैसा आपको सोल्यूशन लगा, और हमने जहाँ तक है कंप्लीट 100% अपना सॉल्व कराया है। और अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।